महिला छात्रावास में रहने वाली छात्राएं लगातार ये अपना असंतोष व्यक्त करती हैं कि उन्हें शाम के 6 बजते ही जेल की तरह जेल में बंद कर दिया जाता है। उन्हें 6 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। तो सर, इस पे आपकी क्या राय है? लगता है का क्या मतलब है? छात्र संघ नहीं होना हैंडीकैप हो जाए एक छात्रों के विकास के लिए, नेतृत्व के विकास के लिए। ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, और वो नहीं हो रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यूज सेतु के पहले पॉडकास्ट में। आज हम सभी जानेंगे कि एक विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर तथा प्रॉक्टोरियल बोर्ड की क्या भूमिका होती है। और यही सवाल के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। सर, स्वागत है आपका न्यूज सेतु के इस मंच पे। धन्यवाद। न्यूज़ सेतु टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और शुभकामनाएं भी। आप लोग जो पॉडकास्ट शुरू किया है, इसके द्वारा निश्चित तौर पे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ की गतिविधियों से वो रूबरू होंगे और जान पाएंगे कि कैसे क्या काम करती है प्रोक्टोरियल बोर्ड। और यस सर, धन्यवाद सर। सर, मैंने ये देखा कि आपने अपनी शुरुआत इस पत्रकारिता से की। उसके बाद आपने एएनआई के साथ भी काम किया। आपने यूजीसी के साथ भी काम किया। आपने राज्यसभा में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। यहाँ तक कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में भी वहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। और अभी आप झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में चीफ प्रॉक्टर के पद पे हैं। तो सर, आप अपने इस सफर को हमारे दर्शकों के लिए संक्षिप्त रूप में जरा बताएं। देखिए, यह सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। जो भी दायित्व पर मैं रहा, उससे कुछ सीखने को मिला, और उसका लाभ यह मिल रहा है कि जब मैं अपने क्लास में छात्रों से बात करता हूँ, तो कई तरह के जो अनुभव मैंने विविध काम करते हुए सीखा, उसको साझा करता हूँ, तो स्टूडेंट उसको ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं। सर, आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई किस कॉलेज से की? मेरी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से हुई। मैं वहाँ बीएन कॉलेज में, मैं साइंस का छात्र था। पत्रकारिता में आना अचानक ही हुआ। अचानक अगर कह सकते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान एक पत्रकार वहाँ हुआ करते थे, अमित शेखर। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी रहे, हिंदुस्तान टाइम्स में भी रहे। तो उनसे हमको अ, मौका मिला उनसे बात करने का, उनसे समझने का कि पत्रकारिता का क्या रोल है, पत्रकार क्या करता है। और उनके साथ जब मैं एक दो घटना को कवर करने गया, तो वहाँ से मुझे पत्रकारिता के प्रति हम में रुचि। रुचि पैदा हुई। जी। और उस समय तो मैं नहीं लगता था कि पत्रकार बनूंगा, लेकिन आगे वही रुचि हमारे पत्रकार बनने में सहायक साबित हुआ। धन्यवाद सर, अपने जीवन के बारे में बताने के लिए। सर, अब मैं एक सवाल है सर कि आमतौर पे सर सारे छात्र विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को बस अनुशासन और सजा देने के एक बोर्ड मानती है। तो सर, आप इस पद पे रहते हुए आप अपने दायित्व को कैसे बता सकते हैं बच्चों को? इसको जवाब दूँ उसके पहले थोड़ा सा जिनसे मैंने पत्रकारिता सीखा उनके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन वो एक ऐसे पत्रकार थे जो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी, अगर आप उस क्षेत्र में, एडिटिंग के क्षेत्र में देखें, तो बहुत अच्छे थे, और दूसरे को कैसे सिखाया जा सकता है इसको भी वो बखूबी जानते थे। एक घटना मुझे याद आ रही है जहाँ से मुझ में इंटरेस्ट हुआ। आप पटना में आप पटना जाएंगे तो एक मछली मार्केट है। जी। तो वहाँ उनके साथ मैं गया था, तो उसके बाद बातचीत हुई तो पता चला कि मछली कहाँ से आती है, तो आंध्र प्रदेश से आती है। तो उसी समय मुंह से निकला कि क्या डज योर फिश स्पीक तेलुगु। तो कुछ बातें हुई, उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम पत्रकार बनने की क्षमता तुम में है, क्यों ना उधर ये करते हो। यस। तो एक कहानी वहीं से शुरू हुई पत्रकारिता की, और फिर लिखना पढ़ना शुरू हुआ, और फिर बाद में आगे चल के पत्रकार बना। आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उनको नमन करता हूँ, वो जहाँ भी हों, वो भगवान उनको भगवान के चरणों में है रहे। जी। सर,
चीफ प्रॉक्टर के पद पे रहते हुए सर अपने दायित्व को बताइए सर कि आखिर आपका और सर आपके बोर्ड का क्या काम है। देखिए, प्रोक्टोरियल बोर्ड के जहाँ तक सवाल है, माना तो जाता है कि आपको अगर कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड अगर कोई मैटर आपको रेफर किया जाए तो प्रोक्टोरियल बोर्ड उस पे अपना काम करे, निर्णय ले और यूनिवर्सिटी को अवगत कराया जाए और यूनिवर्सिटी उसके बाद अपना उस जो रिकमेंड किया गया है उसको अप्रूव करे या नहीं अप्रूव करे, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है। उसके बाद एक्शन लिया जाए। मुख्य काम जो, अगर इसको लिखित तौर पे देखें तो जो माना जाता है या आप लोग मानते हो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना छात्र, लेकिन मेरा दूसरा मानना है। जी सर। हमारा मानना है कि डिसिप्लिन तो हम सब लोग डिसिप्लिन हैं। डिसिप्लिन तोड़े क्यों कोई? अगर उस स्थिति को ही नहीं आने दें तो डिसिप्लिन टूटेगा ही नहीं। तो प्रोएक्टिव होकर एक प्रोक्टोरियल बोर्ड या चीफ प्रोक्टर को काम करना चाहिए, लोगों से संवाद करते रहना चाहिए। और अगर संवाद से जो चीज़ें निकल कर आती है, मैं नहीं समझता कि उसको आप पनिशमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो संवाद बहुत ज़रूरी है। आप चीफ प्रोक्टर हैं तो आप देखते रहिए कि एक्टिविटीज़ क्या हो रही है स्टूडेंट से जुड़ी हुई। और अगर कोई अगर इनडिसिप्लिन करने का प्रयास कर रहा है या डिसिप्लिन तोड़ने का प्रयास कर रहा है तो उनको बुलाइए, समझाइए आखिर क्या कारण है, क्यों वो डिसिप्लिन तोड़ना चाहता है। तो जी मेरा तो मानना है कि प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए को किसी भी चीफ प्रोक्टर को या प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों को, क्योंकि यूनिवर्सिटी सबका है। केवल अधिकारी या प्रोफेसर या स्टूडेंट एक को अगर हम देख के चलेंगे तो ठीक नहीं है। हम सबका है, सबको जिम्मेदारी है डिसिप्लिन मेंटेन करना। हम सब लोग अनुशासित रहें। क्यों अनुशासन तोड़ेंगे? क्यों जरूरत पड़ गई? अगर कमी है तो आप रखिए। मांग करना छात्रों का अधिकार है। वो मांग करेंगे, उनकी मांगों की पूर्ति की जाएगी। तो जी अगर इस नजरिए से अगर प्रोक्टोरियल बोर्ड को देखेंगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, डराने की भी कोई जरूरत नहीं है। मिलकर काम करने की जरूरत है, संवाद के साथ काम करने की जरूरत है। धन्यवाद सर। सर आप और आपकी बोर्ड सर अभी छात्रों की सर आपने जैसे बोला कि सुरक्षा पे भी आपका बोर्ड ध्यान देती है। तो सर अभी आप और आपकी बोर्ड छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। देखिए, प्रोक्टोरियल बोर्ड सिक्योरिटी सेक्शन जो है उसके साथ मिलकर काम करती है। तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो भी होता है वो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और लोग, अन्य लोग हैं जो मिलकर सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है उससे संबंधित चीज़ें प्रोक्टोरियल बोर्ड में रखते हैं। उसके अनुसार प्रोक्टोरियल बोर्ड काम करती है। और क्या सिक्योरिटी की ज़रूरत है ये हम लोग टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं। और अपने यूनिवर्सिटी के प्रशासन में जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको करना है उनको अवगत भी कराते रहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में काफ़ी इस अप्रोच में ही सुधार आपको देखने को मिला यस। होगा। बगैर आपकी ज़रूरतों को जाने हुए कुलपति महोदय हॉस्टल में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो एक अच्छा संदेश है, लोग इसको स्टूडेंट के बीच में भी स्वीकार हो रहा है। आपने देखा होगा बस सुविधा की बात है, तो दोपहर में भोजनावकाश के दौरान जी बस सुविधा दिया गया बगैर किसी के डिमांड के। एक कुलपति महोदय को लगा कि नहीं, बच्चों को एक इस स्कूल बिल्डिंग से हॉस्टल में मेस के जाने में दिक्कत हो रहा है, तो बस सुविधा प्रदान किया गया। तो यूनिवर्सिटी या प्रशासन उस अप्रोच से चलती है जो यहाँ के स्टूडेंट्स को हित का ध्यान रखे, पहले आकर काम करे, ना कि कुछ हो जाए उसके बाद काम करे। सर बस सुविधा के लिए माननीय कुलपति महोदय का, आपका और तमाम प्रशासन के जितने भी कार्यकारी हैं उन सभी का धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन और है सर कि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का सर कैंपस क्लोज्ड नहीं है। तो सर क्या यह एक चुनौती है आपके लिए। देखिए, चुनौती है, लेकिन चुनौती तो तब है जब हमारे स्टूडेंट उस तरह की एक्टिविटी करें। तो स्टूडेंट ही हमारे स्ट्रेंथ है, जो कुछ होता है पहले बता देते हैं। जी तो बाहरी लोगों जो करना चाहते हैं वो अपने आप डर के भाग जाते हैं। तो हमको पुलिस या सिक्योरिटी पर विश्वास नहीं करना, हम अपने स्टूडेंट पर विश्वास करते हैं। कुछ भी घटना होती है, खबर मुझे मिलती है, उसके बाद सिक्योरिटी वाले देते हैं, स्टूडेंट पहले देते हैं, मैं ये स्वीकार करता हूँ। तो इसलिए जो हमारा चुनौती जो था वही अवसर भी हो गया। अवसर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम पर विश्वास स्टूडेंट नहीं करते तो मैं चीज़ों को संभाल नहीं पाता।
तो आज संभाल पा रहा हूँ, इसमें योगदान बहुत बड़ा योगदान छात्रों का है, जो आगे बढ़कर हमको बताते हैं, किसी भी ऐसी घटना, अप्रिय घटना होने से पहले बताते हैं और वो घटना रुक जाती है। इसलिए अगर एक साल, मैं पहले का तो नहीं बता सकता, लेकिन पिछले एक साल का मैं जरूर बताऊंगा कि कोई भी एक भी अप्रिय घटना अभी तक नहीं हुई है। तो ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, और ये उपलब्धि मैं छात्रों को देता हूं कि जिन्होंने प्रोएक्टिव होकर काम किया और समय पर हमको बताते रहे। अगर हमको अवगत नहीं कराते तो मैं भी सोया रहता। यस। तो इसके लिए मैं छात्रों को धन्यवाद देता हूँ। सर, छात्रों को आपने सारा क्रेडिट दे दिया, लेकिन सर सवाल यह है कि अगर कैंपस क्लोज नहीं है तो बाहर के कुछ लोग आके उपद्रव कर सकते हैं। कभी भी उन लोग एंट्री ले ले रहे हैं, गाड़ी से आ जा रहे हैं, बाइक तेज चला रहे हैं। तो सर इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, आपका कंसर्न जायज है, और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान गया है। उस संदर्भ में कुछ एक्शन जो लिया गया वो आप देख रहे होंगे, कई जगह नाकेबंदी की। नाकेबंदी किया गया। तो ये इसलिए किया गया कि बाहरी बात लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते थे उन पर काबू पाया जाए। तो और उस पर काबू पाए हैं, और आगे और जैसे जैसे संसाधन बढ़ता जाएगा हम लोग काम करेंगे। क्योंकि सिक्योरिटी एक दिन में सोल्व होने वाली जो आप बात करते हैं, तो सुविधा के दृष्टिकोण से, संसाधन के दृष्टिकोण से एक दिन की बात नहीं, ये हमेशा इवॉल्व होता रहना चाहिए। और हम लोग उस पूरा सिक्योरिटी को इवॉल्व करने की कोशिश कई स्तर पे कर रहे हैं। सर, किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र को अगर कुछ डिमांड करना होता है तो वो डायरेक्ट सर किसी अफसर से नहीं मिल सकते हैं। तो सर ये हमारे सीयूजे में सर अभी तक छात्र संगठन नहीं है। तो सर आप क्या सोचते हैं कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संगठन की जरूरत है या नहीं? देखिए, इसमें आपका दो प्रश्न है। पहला प्रश्न कि अगर स्टूडेंट को डिमांड करना है तो कहाँ जाए। उसके लिए हम लोगों ने कई स्तर पर प्रावधान किया है। एक मेंटर मेंटी का प्रावधान है, वहाँ आप रख सकते हैं। वहाँ से नहीं सोल्यूशन हो तो एचओडी के पास कहिए। वहाँ से भी सोल्यूशन नहीं होता है तो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है, वहाँ जाइए। वेलफेयर की चीज़ है तो डीएसडब्ल्यू के पास जाइए। डीएसडब्ल्यू से भी नहीं होता है तो हम प्रॉक्टर ऑफिस में आइए। डायरेक्टली आप अभी तो जो वर्तमान कुलपति महोदय हैं वो भी अपने ऑफिस हमेशा खुला रखते हैं कि जो जिसको आना है जब आए। आपने देखा होगा अभी एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया जिसमें एक दिन के अंदर अप्रूवल मिला, और वो भी कुलपति महोदय के पास एक बच्चा गया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने दिया। तो ये अच्छी बात है कि आप जो बात करते हैं कि कहाँ जाएं, ये कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस में देखें तो कई स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरा जो प्रश्न है आपका छात्र संघ का, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। छात्र संघ के पक्षधर मैं भी हूँ। हमारे पूर्व के जो चीफ प्रोक्टर थे वो भी पक्षधर थे, उन्होंने भी प्रयास किया था, उनके प्रयास को भी मैं सराहना करता हूँ। इस संदर्भ में मेरी बात भी उनसे हुई। जी। तो एक बात मैं जरूर कहूँगा कि छात्र संघ का जो संविधान है, या जिस छात्र संघ को आप यहाँ स्थापित करना चाहते हैं वो भले नहीं हो, लेकिन एक जो छात्र संघ का जो अगर जिस कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है उसकी आत्मा को हम लोग अपनाए हुए हैं। नेतृत्व क्षमता विकास करने का भरपूर मौका देते हैं। उसका देखने को आपको मिल रहा होगा, चाहे एकेडमिक एक्टिविटी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स का एक्टिविटी हो, हमारे छात्र आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। जी सर। छात्रों ने मतलब कहीं ऐसा नहीं दिखाया कि आगे चलकर उन छात्र संघ नहीं होना उनके लिए हैंडीकैप साबित होगा, बल्कि नहीं होना, कम संसाधन में कैसे अच्छा काम करें, इसका प्रदर्शन हमारे छात्रों ने किया है। तो मैं तो कहूँगा कि हमारा प्रयास उस दिशा में कम है, लेकिन छात्रों ने उसकी सराहना की है। तो इसलिए जब होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग छात्र संघ के लिए प्रयास करेंगे। सर, जैसा आपने बताया कि आप भी छात्र संघ के पक्षधर हैं, पिछले जो चीफ प्रॉक्टर थे वो भी छात्र संघ के पक्षधर थे, लेकिन सर अपने विश्वविद्यालय को बने हुए सर 17 साल हो गए। तो सर इतना लंबा समय क्यों लग रहा है एक छात्र संगठन को बनने के लिए? देखिए, केवल मैं पक्षधर हूँ, पूर्ववर्ती चीफ प्रॉक्टर पक्षधर हैं, ऐसा नहीं है, पूरा प्रशासन पक्षधर है। लेकिन पक्षधर छात्र संघ को अगर वर्षों में आप देखेंगे और केवल छात्र संघ का मतलब बवाल काटना है तो उसका पक्षधर कोई नहीं है। छात्र संघ की मैंने बताया आपको कि जो आत्मा होती है उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है।
अब फॉर्मली उसके लिए कुछ ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरी की जाएँगी, वो ज़रूरतें छात्रों की तरफ से भी होनी चाहिए, हम लोग की तरफ से भी होनी चाहिए। जब पूरी हो जाएँगी, तो अपने आप लागू हो जाएगा। जहाँ सब जगह छात्र संघ है, तो उसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। लेकिन हाँ, छात्र संघ नहीं होना हैंडीकैप हो जाए एक छात्रों के विकास के लिए, नेतृत्व के विकास के लिए, ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, और वो नहीं हो रहा है। ये छात्रों ने सराहना की है। आपने भी छात्रों से बात किया जी होगा। जी। छात्र भी बोलते हैं कि नहीं, हमें भरपूर अपना कौशल दिखाने का, अपना प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है। अगर छात्र संघ नहीं रहने के बावजूद भी नेतृत्व क्षमता विकास हो रहा है, संवाद कला बढ़ रही है, डिबेट हो रहा है, अपनी बातों को सही ढंग से सही जगह पर रख सकते हैं, तो अच्छी बात है। बवाल काटने के लिए तो छात्र संघ नहीं होता जी सभी। सर। तो कई पहलू जो है छात्र संघ से जो बेनिफिट है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, बाकी वो भी अडॉप्ट करेंगे। जी सर। सर, जेंडर इक्वालिटी के लिए सर जेएनयू जैसे बड़े संस्थान, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान पहले अपने कैंपस में जीएस कैस जैसे कानून को अपनाए हुए थे। लेकिन सर 2013 के बाद पोस्ट एक्ट लाया गया यूजीसी के द्वारा, और एक नया कानून बनाया गया आईसीसी। अब वो सारे कॉलेज में मैंडेटरी कर दिए गए हैं। तो सर लेकिन जीएस कैस में क्या होता था कि उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते थे कमेटी में, लेकिन आईसीसी में इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है कि इन दोनों प्रणाली में से कौन सी ज्यादा निष्पक्ष है? अतुल, आपका कंसर्न मैं समझता हूँ, लेकिन आपका पॉडकास्ट जारी रहे, इसके लिए जो उचित व्यक्ति हैं उनसे आप सवाल पूछेंगे तो जवाब वहां से मिलेगा। बाकी इस पर मैं इतना कहूंगा मैं कि आप लोगों ने सोचा, तो निश्चित तौर पे छात्र भी सोच रहे होंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत अभी यहाँ नहीं हुआ होगा। अडॉप्ट किया गया है, कुछ सोच कर अडॉप्ट किया गया होगा। कुछ कमियां रही होंगी, कमियों को इम्प्रूव करने के लिए किया होगा, या एक प्रयोग के तौर पे किया होगा। तो अच्छा बात है, प्रयोग होना चाहिए। सर अब फिर सर आपके बोर्ड से सर सवाल आती है कि महिला छात्रावास में रहने वाली छात्राएं लगातार ये अपना असंतोष व्यक्त करती हैं कि उन्हें शाम के 6 बजते ही जेल की तरह जेल में बंद कर दिया जाता है, उन्हें 6 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। तो सर इस पे आपकी क्या राय है? लगता है का क्या मतलब है? सर ऐसा है। ऐसा है तो 6 बजे के बाद, आपने खुद कहा कि ये कैंपस क्लोज कैंपस नहीं है। जी कुछ अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं या होने की भी संभावना रहती है। तो जब तक हम क्लोज कैंपस नहीं बना लें या उस दिशा में मजबूत कदम नहीं उठा लें, तब तक अगर हम अनुशासित करके रख रहे हैं, तो इसमें उसको जेल से इक्वेट कर देना, ये ओवर स्टेपिंग है। ऐसा करना ना आपके लिए ठीक है, और अगर किसी को, कुछ लोग को लगता है, तो उनको अपने सोच पर रिविजिट करने की जरूरत है। अनुशासित करना, सुरक्षित रखना, ये हमारा दायित्व है, और हम लोग इस दायित्व को निभा रहे हैं। अगर कुछ इसमें उस तरह के भाव हैं, तो निश्चित तौर पे जो हॉस्टल प्रशासन है उनसे मैं भी बात करूंगा, उनसे आप भी बात करें, तो ये अच्छा रहेगा। जी सर। तो सर लेकिन जब तक फिर यूनिवर्सिटी यही मान के चल रही है कि जब तक क्लोज कैंपस नहीं होता है तब तक तो 6 बजे के बाद महिलाओं के लिए यह कैंपस सुरक्षित नहीं है। अप्रिय घटना घटी, सर अभी तक तो नहीं घटी। तो सुरक्षित कैसे नहीं है? सुरक्षित बनाया गया है। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं होगी। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं होगी। अगर हॉस्टल प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है, तो प्रॉस कॉन्स देख कर लिया होगा। एक शॉर्ट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो ये आप जब इंस्टीट्यूशंस में हैं, तो कोई भी निर्णय लेने के पहले एनालिसिस जरूर होता है। बगैर एनालिसिस और इनपुट के कोई भी निर्णय नहीं होता है। तो निर्णय लेने के पीछे कुछ न कुछ कारण रहा होगा। बाकी सुधार की तो हमेशा गुंजाइश है। अगर सुधार की गुंजाइश या उठाया जाएगा कहीं से, सुधार किया जाएगा। सर तो फिर अगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्राओं के लिए जब इतना सोच रही है, तो फिर अन्य जैसे कि आप खुद पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, वहाँ दिल्ली के बहुत सारे कोर्स में छात्राओं के लिए विशेष स्कॉलरशिप है, तो फिर हमारे सीयूजे में क्यों नहीं है? स्कॉलरशिप होगा। आप ये गलत कोट कर रहे हैं। आप डॉक्यूमेंट देखिए, और बाकी कितने हैं इसकी सूचना लिस्ट आपको डीएसडब्ल्यू ऑफिस से मिलेगी। डीएसडब्ल्यू को आप निमंत्रित कर यहाँ दीजिएगा, वो भी आएंगे।
वो भी अपनी बात को रखेंगे। सर तो लेकिन सर यही बात है कि आपने भी बोला कि नहीं, होगा। आशंका पर नहीं, जी अनुमान पे नहीं। जी आपने रिसर्च किया होगा, जी आप रिसर्च बेस्ड बात करिए, रिसर्च पे प्रश्न करिए, हम उसके उत्तर देंगे। आपने प्रोक्टोरियल बोर्ड के बारे में पूछा, प्रोक्टोरियल बोर्ड के बारे में बताया, और जो जिम्मेदारी हमारे हिस्से का है, मैं उसके बारे में जवाब दिया। तो और ये क्वेश्चन मैं फिर डीएसडब्ल्यू सर के लिए जरूर, बचा के रखता जरूर, हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जरूर है। जी सर। सर हम्म, अब पॉडकास्ट को थोड़े अंत के समय में अब ले जाते हैं, लेकिन अंतिम क्वेश्चन सर यही है कि आप सर और आपकी टीम प्रोक्टोरियल बोर्ड सर क्या भविष्य में ऐसा माहौल क्रिएट कर पाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां छात्रों पे कोई रोक नहीं रहेगा कि 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, 8 बजे के पहले बॉयज को अंदर चले जाना है, तो सर रोक के जगह आज़ादी मिले छात्रों को। देखिए, छात्र हमारे आजाद हैं, छात्रों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो छात्रों के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए, उसको रोकना उस पर रोक है। छात्रों के साथ कोई बदसलूकी नहीं हो जाए, छात्रों के साथ बाहर वाले आके कोई दिक्कत नहीं करे, प्रशासनिक स्टेप्स लिए गए हैं, बैरिकेडिंग किया गया है, बावजूद एक सतर्कता से रहना, सजगता से रहना, वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा मजबूती है। तो हम सतर्क होकर रहें, सजग होकर रहें, और मैं छात्रों से भी कहूंगा कि वो सतर्क होकर रहें, सजग होकर रहें। घटना के बाद एक्शन करना ये समझदारी नहीं है। जी सर। सर फिर एक अगर मतलब कि सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है तो सर ये भी तो हो सकता है कि छात्र, बहुत सारे छात्र हैं जो ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा की आड़ में हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमें आज़ादी नहीं दी जा रही है घूमने की, क्योंकि सर सारे 18+ आए हुए हैं यहाँ पे, सब कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो सर 6 बजे और 8 बजे की समय सीमा सर। आप क्लास कितने बजे करते हैं? क्लास सर 9 बजे से करते हैं। क्लास करने की समय फिक्स है? जी सोने का समय फिक्स है? सर वो तो बच्चों पे सर निर्भर है कि सोने का समय नहीं, फिक्स। मैं बात में बता रहा हूँ, फिक्स है। जी सर। पढ़ाई का समय फिक्स है, जी ठीक है। आप एक चीज पर लेके रुके हुए हैं कि 6 बजे और 8 बजे, जी ठीक है। आपका मेन जी प्रश्न सर है कि बिल्कुल। 6 बजे रहे 8 बजे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 बजे 8 बजे। जिस बच्चे को अगर कुछ करना है, इन्फॉर्म करके, वार्डन को, डीएसडब्ल्यू ऑफिस को इन्फॉर्म करके, वो लोग, जो आपकी आज़ादी की बात है, अपने आज़ादी से काम को अंजाम देते हैं। लेकिन हॉस्टल में रह रहे हैं तो इसका मतलब कंप्लीट इनडिसिप्लिन, ना पेरेंट्स का रहे, ना हॉस्टल वालों का रहे, तो ये तो मांग ही गलत है। मांग तो सच होना, सही होना चाहिए। सर किस तरह से रहें, और अगर सही ढंग से रहने का सिखाया जा रहा है तो थोड़ी बहुत तो आज इधर उधर होती है। तो मेन जो मुद्दा है कि सही ढंग से रहें, अपनी आज़ादी को सकारात्मक ढंग से उपयोग करें। आज़ादी को नकारात्मकता के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। सर आपने पहले भी सर बोला था कि पिछले 1 साल में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है जब से आप इस पद पे आए हुए हैं, और आपने इसका सारा श्रेय बच्चों को ही दिया, छात्रों को ही दिया। तो सर हमारे, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के छात्र बहुत अनुशासन में रहते हैं। तो सर हम लोग कुछ गलत उस आज़ादी का नहीं यूज करेंगे, ये भी मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो छात्रों के साथ छात्रों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी अनुशासित रहें। यस सर। सर न्यूज सेतु के इस नए मंच पे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर पूरे न्यूज सेतु की टीम यह आशा करती है कि आपसे इस मंच पे दोबारा भी मुलाकात होगी। इसी के साथ सर हम इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। अतुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद, और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आगे पॉडकास्ट चलता रहे और आप मौका देते रहें, हम लोग आएंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।